बरतानवी अदालत के हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर शरीफ फैमिली का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था। पहली मरतबा जुल्फिकार भुट्टो के जमाने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुतासरीन में शरीफ खानदान भी शामिल था। जनरल मुशर्रफ ने शरीफ खानदान की फैक्ट्रियां सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया गया। मुल्क, कौम और उसूलों की खातिर शरीफ खानदान ने बरसों निजी कारोबार के नुकसान बर्दाश्त किए। शरीफ खानदान का दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का तर्जमान शरीफ फैमिली के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। इस बीच भुट्टो दौर कहां से आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि बरतानिया में टैक्स से बचने के लिए अपने आप को दिवालिया जाहिर किया। जो करतूत यहाँ पर हैं वही वहां पर। कुछ तो शर्मो हया करें। क़यादत ना रोके तो आपका सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क की तरक्की के लिए तमाम शोबों से टैक्स देने की दरख्वास्त। टैक्स चोरों और उनकी मदद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म। टैक्स नादहंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने का भी कह दिया। मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कोशां हैं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुका है। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% पर आ गई। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। हुकूमती पॉलिसीज पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरी शोबे में इस्लाहात के लिए इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। किसी भी किस्म की मजहबी और सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 कल ही खत्म हुई थी। पीटीआई ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए प्लानिंग कर ली। हर एमएनए 10,000, एमपीए 5,000 कारकुन साथ लाए। मुतालिबात पूरे होने तक कोई वापस न जाए। सब काफिले अलग अलग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आला हाउस में साउथ और पेशावर रीजन इजलास से बुशरा बीबी का खिताब। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी की कॉल पर सब लबैक कहेंगे। हमने रुकावटें अबूर करने का बंदोबस्त कर लिया है। पंजाब में कारकुन गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। पार्टी में इख्तिलाफात भी सामने आ गए। जराये के मुताबिक पीटीआई के इजलासों से 10 अरकान असेंबली गैर हाजिर। आतिफ खान और जुनैद अकबर समेत 5 एमएनए तमाम इजलासों से गैर हाजिर रहे। मालाकंड, मर्दान, सवात, नौशहरा और सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 5 एमपीएज ने भी किसी इजलास में शिरकत नहीं की। उधर बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि 24 नवंबर को गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। पूरा पाकिस्तान बाहर निकले, ओवरसीज भी अपने अपने मुल्कों में बाहर निकले। आज़ादी को कोई चीज रोक नहीं सकेगी। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, हर नाकाम एहतजाज के बाद फिर नई तारीख का ऐलान होता है। यकीन है 24 नवंबर के बाद पीछे एक बार फिर मुआफ़ी मांगेगी। रियासत पर चढ़ाई करने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे लगे। अपने बच्चों समेत निकलें और सचमुच जिहाद करके दिखाएं। कालादम टीटीपी की तरह अल जिहाद का नारा लगाने वाले खारजी तसव्वुर होंगे, उन जैसा ही सुलूक होगा। मजीद बोलें, बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें, पर्दों के पीछे ना छुपें। पंजाब गैर कानूनी सूबा नहीं, अपनी रट कायम करना जानते हैं। एहतजाज तखरीबकारी में बदला तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदलिया को भी इस बारे में सोचना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। शाजिया मरी बोली, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए एक बार फिर कॉल दे दी गई है। पीटीआई के एहतजाज की कॉल की शदीद मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना पीटीआई का वतीरा बन चुका है। पीटीआई के समझदार लोग खामोश हैं और गैर जिम्मेदार लोगों को पार्टी की बागडोर दे दी गई है।
पंजाब में स्मॉग में कमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिफा तमाम अजला में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। स्कूलों के औकात 8:45 बजे से शुरू होंगे। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क लाजमी करार। उधर सूबा भर में स्मॉग की शिद्दत कम होने पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार भी तब्दील। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात ने नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम शहरों की इंतजामिया को पाबंदियों में नरमी पर अमल दरामद की हिदायत। VPN को गैर शरई करार देने पर कायमा कमेटी IT का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कमेटी पलवशा खान ने कहा कि ऐसे उमूर में मजहब का तमाशा बनाया जा रहा है। इंटरनेट से नौजवान नस्ल का रोजगार जुड़ा है, वो मसाइल का शिकार है। वज़ीर ममलिकत IT और वफाकी सेक्रेटरी की अदम हाजिरी पर चेयरमैन कमेटी बरहम। मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का फैसला कर लिया। इजलास में चेयरमैन PTA ने बताया कि VPN के इस्तेमाल के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मगर VPN हर फ्रीलांसर की ज़रूरत नहीं है। सीक्रेट काम करने वाले इसे इस्तेमाल करते हैं। VPN रजिस्टर्ड हो जाए तो इंटरनेट बंद होने से वो कारोबार मुतासिर नहीं होगा। एक्स फरवरी 2024 से पाकिस्तान में ब्लॉक्ड है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत एक्स को बंद करने के लिए VPN ब्लॉक कर रही है। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्यादा गंद मचा हुआ है और वो सब खुला है। अगली मीटिंग में सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से स्वीडन की नई तैनात सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफा और दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि स्वीडिश सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी की पुरकशिश मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। इजराइल से जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ। स्पीकर लेबनानी पार्लियामेंट ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुमकिन जंगबंदी के लिए मुज़ाकिरात मुस्बत माहौल में हो रहे हैं, लेकिन मुआहिदा होना बाकी है। अमरीकी सफ़ीर भी बातचीत के लिए आज लेबनान पहुंचेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से यूक्रेन को रूस के अंदर मिसाइल हमले की इजाज़त की खबरें। नायब मुशीर अमरीकी अक़वामी सलामती ने तस्दीक से इनकार कर दिया। जॉन वाइन ने कहा, शिमाली कोरिया अगर यूक्रेन जंग में शामिल हुआ तो अमरीका भरपूर जवाब देगा। उधर नौमुंतखब सदर ट्रंप के बेटे ने बाइडन इंतजामिया पर यूक्रेन तनाज़ा बढ़ाने का इल्ज़ाम लगा दिया। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में G20 ममालिक का 19वां सालाना इजलास। अमरीकी सदर जो बाइडन, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी समेत आलमी रहनुमा शरीक। अफ्रीकी यूनियन बाज़ाबिता तौर पर पहली बार बतौर मेंबर शिरकत कर रही है। उधर इजलास से पहले ब्राज़ील और इटली में मुजाहरे शुरू हो गए। सेनेगल में पार्लिमानी इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। हुक्मरान जमात ने दोबारा जीत का दावा कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। सरकारी नताइज का ऐलान आज होगा।